आज हम अपने चैनल पे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 के प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रीवियस 3 ईयर्स के हम 10th के बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। हम 2018 के जो भी हमारे चैप्टर नंबर 1 के बोर्ड में क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो गाइस, वैसे इस चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आते, गिन चुन के कुछ ही टाइप के पैटर्न हैं और कुछ आपके कट भी हो चुके हैं जो एक्सरसाइज नहीं आ रही है। तो वो भी हम देखेंगे कि किस में से क्या आ रहा है, किस में से नहीं आ रहा। तो एक क्वेश्चन आया था आपके 2018 के चैप्टर नंबर 1 में से, चैप्टर नंबर देखो गाइस, चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 आया था आपका, व्हाट इज दी HCF of smallest prime number and smallest composite number। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो केवल अपने अपने टेबल के अंदर आते हैं, और जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं वो अपने अपने टेबल के साथ साथ दूसरे टेबल में भी आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट बता दूँ, जैसे प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर का मतलब जैसे 2 और 5 हो गया, जिसके पहाड़े में देखो एक आता है इसके पहाड़े में, और ये खुद इटसेल्फ आता है। सेम इसके भी यही है, एक होता है और ये खुद इसके पहाड़े में आते हैं और कोई नहीं आता। और कॉम्पोजिट नंबर में क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर में क्या होता है आपका, जैसे कि मैंने कह दिया 6 देखो, ये खुद के पहाड़े में भी आता है, एक के पहाड़े में भी आता है, और ये 2 के पहाड़े में भी आता है, और ये 3 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है ना। तो ये 2 और 3 के पहाड़े में भी है। या तो आप कह सकते हो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3 फैक्टर हो जाएंगे इसके। तो गाइस, देखते हैं हम इसका आंसर क्या है। HCF of smallest prime number क्या होता है, 2 होता है, जैसे कि हमें पता है। और HCF of smallest composite number क्या होता है गाइस, 4 होता है। देखो, इसका मतलब ये है, 2 का मतलब है इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और 2। और 4 का मतलब ये है इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, 1, 2 एंड 4। यानी 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। सो 2 इज दी, यहाँ पे क्या है, 2 जो है स्मॉलेस्ट है ना। तो गाइस, ये है इसका आंसर। अब चलिए, एक और क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन नंबर 10 पर आया था, और ये कितने मार्क्स से आया था यही बता दूं, ये 1 मार्क्स के आया था। देख रहे हो कितना इजी में भी है। क्वेश्चन नंबर 10 पे एक आया था, आपको ना इरेशनल प्रूफ करना है उसमें। जैसे कि मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये आया था, देखो, गिवन दैट √2 इज irrational, √2 is irrational, so prove that 5 plus 3 √2 is an irrational नंबर। ठीक है गाइस, ये 2 मार्क्स में आया था आपका। इसका सॉल्यूशन करने से, देखो कोई सा भी गाइस अगर आपको क्वेश्चन दिखे ना, तो आप देखो सबसे पहले ना उसके अंदर गिवन लिखा करो। क्या चीज़, गिवन। तो गिवन क्या दे रखी है आपको, देखो ये √2 इज इरेशनल, √2 क्या दे रखा है, इरेशनल। देखो, टू प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव ये करना है आपको 5 plus 3 √2, ये जो दे रखी है लाइन आपको, इज एन इरेशनल नंबर।
ओके गाइज, सो प्रूफ करते हैं हम इसको। लेट अस अस्यूम दैट, देखो कैसे करते हैं, मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि पहले देखो ये √2 है, √2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, √2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये 5 + 3 √2 है, प्लस नहीं यहाँ पे, देखो √2 है, और √2 की मल्टीप्लाई अगर मैं √2 देखो इरेशनल है, और √2 की मल्टीप्लाई मैं 3 से करता हूँ, देखो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, माइनस करो, तो एक इरेशनल नंबर ही आता है। देखो मल्टीप्लाई करा 3 से तो इरेशनल आया, और अगर 5 भी ऐड कर दिया तो भी तो इरेशनल आएगा ना। तो इसी बात को हमें प्रूव करना है, लेकिन एक अलग मेथड से करना है। ऐसा तो हमें देख के ही लग रहा है कि ये इरेशनल क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, लेकिन हमें कुछ प्रूव करते हैं। देखो कैसे, दरअसल आपको जो प्रूफ करना है ना, इसी को ना पहले रैशनल मान लेते हैं, यानी गलत मान लेते हैं। देखो ये तो इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम पहले इसको क्या मान लेते हैं, इरेशनल मान लेते हैं। यानी लेट अस अज्यूम, अज्यूम का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं क्या, दैट 5 + 3 √2 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर मान लिया। सो देखो फाइंड करते हैं, लेट अस फाइंड, एक और बात यहाँ सीखते हैं, लेट अस फाइंड ए एंड बी आर को प्राइम। देखो को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है जिनका कॉमन फैक्टर, क्या चीज, कॉमन फैक्टर क्या होता है, ओनली 1 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 3 and 5। सो आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने बता दूं, देखो कॉमन फैक्टर ओनली 1 का मतलब, देखो 3 और 1 के बीच में क्या, देखो 3 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 and 3, ठीक है, और 5 के फैक्टर क्या होंगे, 1 and 5। सो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 1 आ रहा है, तो इनका ओनली कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 3 √2 इक्वल्स टू a/b वेयर b नॉट इक्वल्स टू 0। देखो b 0 नहीं होगा, इंटीजर है ना, ए एंड बी। यहाँ पे एक और बात हम कह सकते हैं, ए और बी क्या है हमारे, आर ऑल्सो क्या है, ये इंटीजर है, क्या है, इंटीजर्स हैं। तो देखो ये वाली वैल्यू पूरी इधर जाएगी, 5 - a/b इक्वल्स टू 3 √2। अब एलसीएम ले लेते हैं, 5b - a/b इक्वल्स टू 3 √2। अब 3 इधर है, ये यहाँ पर आ जाएगा, जानते हो आप, क्रॉस हो जाएगा। 5b - a/3b इक्वल्स टू रूट, प्लस की वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है, और -3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो हमें क्या गिवन था, वी हैव गिवन दैट √2 इज इरेशनल। देखो गाइस, ये हमें गिवन था कि ये क्या है, इरेशनल है, तो यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारी इरेशनल होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे होगे कि जब ए और बी इंटीजर है, ए और बी इंटीजर है, और बी यहाँ पे 0 नहीं है, तो यानी इसकी ना कोई वैल्यू तो आएगी, ठीक है। तो ये इरेशनल के बराबर थोड़ी ना आएगी, सोचिए ये इरेशनल नंबर थोड़ी ना, तो रैशनल नंबर हो जाएगा। यानी हमारी कौन सी बात गलत है, कि हमने जो ए और बी मान रखे थे, ये कि ये को प्राइम है, वो हमारी बात ही गलत हो जाएगी। यानी ये वाली जो वैल्यू हम जो रैशनल मान के चल रहे थे, वो क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी। ये है पूरा हमारा क्वेश्चन, बस इसको अपने इंग्लिश में लिख देना, जैसे कि मैंने लिख दिया 5b - a/में -3b इज ऑल्सो इरेशनल। देखो इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो यही है ना, बट हम इट कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ई इज ए इरेशनल। कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना, और ये भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कि इट इज ऑल्सो contradict that 5 + 3 √2 is rational। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, 5 + 3 √2 is an irrational number। ठीक है गाइस, हम यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे कि A and B आर को प्राइम है।
यहाँ पे क्या है, को प्राइम है, तो ये इसके बराबर कैसे हो जाएगा, जब ए और बी क्या इरेशनल हो जाएंगे, ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर देंगे। सो गाइज एक और क्वेश्चन आया था आपका 21 पे, 21 पे एक और क्वेश्चन आया था कि फाइंड दी HCF एंड LCM of 404 and 96 and verify that HCF into LCM equals to product of two given numbers। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है HCF into LCM equals to product of two given number, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम HCF और LCM निकालते हैं। सो HCF 404 का क्या होगा, देखो 2 इंटू 202 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वही 2 इंटू 101 आ जाएगा। अब इसके HCF कैसे देखो इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे, पहली बात तो 2 इंटू 101 एंड 96, 2 इंटू 48, 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6 एंड 2 इंटू 3, यानी 1 2 3 4 5, यानी फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 की पावर 5 इंटू 3। अब बताओ इसमें कितने कॉमन जो भी आ रहे हैं ना, जो कॉमन होते हैं HCF का मतलब जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, देखो एक तो इसमें 2 आ रहा है, एक इसमें 2 आ रहा है, एक इसमें 2 आ रहा है, एक इसमें 2 आ रहा है, यानी कितनी बार आ रहे हैं 2 टाइम्स आ रहे हैं, यानी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका HCF। और LCM देखो क्या होता है, देखो जो कॉमन 2 बार आ रहे हैं, देखो जो कॉमन आ रहे हैं 2 इसमें आ रहे हैं 2 इसमें आ रहे हैं, ठीक है, देखो एक इसका उसको एक बार लिख लेंगे, दूसरी बार पे ये वाला और इसके अंदर भी जो दूसरा वाला है 2 उसको लिख लेंगे, बाकी बचे इसमें कितने 3 बचेंगे, 3 बचेंगे ना, और एक ये 3 और एक ये 101, बाकी सबको लिख देंगे, जो कॉमन आ रहा है उनको भी लिख देंगे। तो इसका आप टोटल आंसर कर लेना, यहाँ पे LCM आ जाएगा, यहाँ पे आपका LCM आ जाएगा। देन अब आपको वेरीफाई करना है, देखो वेरीफाई का मतलब ही क्या होता है, प्रूव करना है, आपको क्या करना है यहाँ पे टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। देखो ये आपको LHS है, ये आपको RHS मान लो। अब पहले मैं देखता हूँ ना LHS को सॉल्व कर लेते हैं। देखो LHS क्या है, HCF आपका 4 निकला है, ठीक है, और क्या है LCM आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, उसको लिख देना, ठीक है। फिर आप लिखोगे क्या प्रोडक्ट, यानी RHS क्या है, प्रोडक्ट है किसका, मान लो A और B, ये 2 नंबर्स का ही तो निकालोगे ना, A और B का है, तो क्या आ जाएगा 404, यानी ये वाली जो वैल्यू 404 कहाँ है, ये देखो 404 और 96, तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा तो क्या है प्रूव हो जाएगा, नहीं होगा तो आप क्या लिख दोगे, देखो आएगा तो आप क्या लिख दोगे LHS बराबर है RHS के, ठीक है, और वहाँ पे साइड में लिख देना हैंस वेरीफाई किया है आपने, क्या हैंस वेरीफाइड, ठीक है, इसने प्रूफ की बात नहीं कही थी, इसने वेरीफाई की बात कही थी। सो गाइज ये आए थे हमारे 2018 के पेपर में। सो हम नेक्स्ट चलते हैं 2019 के पेपर में कि क्या क्या आया था। सो चैप्टर 1 से 2019 के बोर्ड में आए थे, जैसे आप हमने देखा कि अच्छा ये जो क्वेश्चन आपका गया है ये भी आपका कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स में आया था। सो गाइस 2019 में देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। जैसे कि हमने देखा कि 2018 में भी हमारे 3 क्वेश्चन आए थे 6 मार्क्स के। सो यहाँ पे भी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था, जो पहला ही क्वेश्चन था ना 2019 का, जो बोर्ड का मैथ्स का था पेपर, उसके अंदर क्या था,
the HCF of two numbers A and B is 5 and their LCM is 200. So find the product AB. ओके गाइस, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो देखो आपको दे क्या रखा है, HCM देखो क्या देखा है, HCF ऑफ टू नंबर्स, जाहिर सी बात है। देखो एक फॉर्मूला है, याद है हमने पढ़ा था अभी, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB किसके बराबर होता है, ये प्रोडक्ट AB के। यानी देखो 5 दे रखा है क्या, HCF इंटू LCM कितना दे रखा है 200, यानी कितना आ गया प्रोडक्ट हमारा, प्रोडक्ट AB का कितना आ गया हमारा 1000। ठीक है गाइस, ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर एक और 10 में आया था जो 2 मार्क्स में था। दरअसल इसमें चॉइस दे रखी थी आपका, देखो आप नोट करो साथ साथ ही, HCF ऑफ, अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो ग्रेट, आप इसकी प्रैक्टिस करो और 90 प्लस, कम से कम 90 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकते हो। फैक्टराइजेशन, ठीक है, ये तो आपको पता है गाइस फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। एंड एक और क्वेश्चन आया था जो एक्सरसाइज आपकी कट हो चुकी है उसमें से, odd integer is of the form 6m plus 1 or 6m plus 3 or 6m plus 5 where m is some integer। ठीक है, ये तो आपको पता है कि ये कट हो चुका है, ये इसका आपको क्या निकालना है, LCF निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। दोस्तों ये थोड़ा लॉन्ग जाएगा इसलिए मैं पीछे लिख रहा हूँ। देखो 2 से करते हैं, 2 देखो 306 पे जाएगा ये पूरा, ठीक है, फिर 2 से करेंगे, फिर 153 पे जाएगा ये, फिर देखो 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 से करेंगे दोबारा, देखो 27 आता है, 3 से करो, 3 9 जा 27 आता है, 3 3 जा 9। तो देखो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 1 2 3, देखो 2 तो देखो 2 तो 2 बार 2 का स्क्वायर इंटू 1 2 3 4 5, यानी 3 की पावर 5, ये हो गया। और एक है 1314, इसका निकालना है। देखो 2 के पहाड़े में आ जाएगा, यानी क्या आ गया 657 आ जाएगा। अब करेंगे दोबारा, देखो 3 के पहाड़े में जाएगा, कैसे, देखो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 हासिल 2, 3 9 जा 219, दोबारा 3 से जा सकता है, देखो हाँ जा सकता है, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9, और 73 का एक प्राइम नंबर है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे दोस्तों, एक तो 2 फैक्टर है, एक देखो 3 का स्क्वायर है, एक 73 है। ठीक है गाइस, अब देखो HCF क्या निकलेगा इसका, HCF आप खुद ही बता सकते हो। देखो HCF क्या होता है, कॉमन जो आ रहा है, देखो ये और एक 2 कॉमन आ रहा है, और कोई सा भी ये 2 3, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा, 6 2 जा 6 3 जा 18, 18 आपका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। ठीक है गाइस, 18 आपका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। और देखो एक क्वेश्चन एक और आया था, वो आपका जनरली आता ही है, ये जो आया था आपका 2 मार्क्स का आया था, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 13 पे आया था, क्या था, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है आपको, इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ये भी कितने मार्क्स में आया था, 3 मार्क्स में आया था। देखो
जैसे हमने याद है फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसके अंदर क्या था, आपको √2 इरेशनल दे रखा था और 5 + 3√2 आपको क्या बताना था, ये इरेशनल है। तो हमने उस रैशनल को रैशनल मान लिया था। सेम इसमें भी करेंगे। देखो, लेट अस अज्यूम दैट √5, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इरेशनल दे रखा है, तो हम क्या ले लेंगे, इज ए रैशनल ले लेंगे, इज ए रैशनल नंबर। अब बताओ रैशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, मैं a/b में लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो दो बातें हैं, देखो a एंड b आपका क्या है, पहली बात तो आर इंटीजर्स भी हैं, एंड ए और बी आपका क्या है, आर को प्राइम है, को प्राइम है। मैंने बताया था को प्राइम क्या होते हैं, कि इनके बीच में केवल एक ही क्या है, फैक्टर है। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे 2 और 3 हो गया, इनके बीच में 1 1 का ही है, क्योंकि किसी और पहाड़ी से नहीं जा रहे, एक तरीके से प्राइम नंबर ही होते हैं। इनके बीच में कॉमन सिर्फ 1 होता है। कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है, हमेशा 1 होता है। तो आपने लिख दिया ये। अब देखो क्या कर सकते हैं, अच्छा मैं b को इधर ले जाऊं, तो ये ऐसे ही लिख सकता हूं मैं इसको, ठीक है, क्रॉस में ले जाऊं। अच्छा मैं SBS कर दूं, SBS का मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, क्या कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं। देखो क्या आ जाएगा, देखो इसका स्क्वायर होगा यानी √5b है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। देखो ये मैं पहले इक्वेशन मान लूंगा। देखो इससे मेरे को क्या पता लग रहा है, इससे ये पता लग रहा है ना कि जो 5 है, अगर मैं 5 को इधर लेके जाऊँ तो डिवाइड होगा, यानी मैं एक बात नहीं कह सकता, 5 डिवाइड्स कर रहा है किसको, 5 डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को, 5 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। तो एक थ्योरम है आपकी, वो क्या कहती है, 5 ऑल्सो डिवाइड्स किसको डिवाइड्स करेगा, देखो a का स्क्वायर तो a को भी डिवाइड करेगा। देखो कैसे, इसका एक एग्जांपल देखो यहाँ पे, देखो अगर 5 जो है डिवाइड कर रहा है 5 के स्क्वायर को, कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। और 25 को अगर मैं डिवाइड करूँ देखो 5 से, तो क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। तो बताओ 5 क्या 5 को डिवाइड नहीं कर सकता, कर सकता है, तो 5 इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5। तो ऐसा है। तो इस थ्योरम को क्या कहेंगे, देखो लेट, इसको मान लो कोई p है, ये क्या है, p का मतलब क्या है, देखो प्राइम नंबर है ये, 2 3 ऐसे। देखो सेम क्वेश्चन हम ना 2 3 में भी लगा सकते हैं, जैसे आ गया √2 इज एन इरेशनल नंबर, या आपको प्रूफ करने के लिए आ गया √3 इज ए इरेशनल नंबर, तो आप 2 की जगह क्या लिखोगे, 3 लिख दोगे। और यहाँ लेट p, यानी आपने p लिया है, p का मतलब क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर लिया है। और देखो मैं लिख भी दे, लेट p इज ए प्राइम नंबर, लेट p इज ए प्राइम नंबर। हियर p डिवाइड्स, तो क्या लिख सकते हैं, p डिवाइड्स a स्क्वायर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। सही बात है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जो p है वो डिवाइड्स किसको करेगा, a को भी करेगा, ठीक है। यानी देखो अगर a को 5 से मैं डिवाइड करूं, तो यहाँ पे देखो कोई कांस्टेंट वैल्यू है ना, देखो 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो 5 से डिवाइड हो रहा हो, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी c, ठीक है। c क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अब बताओ यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 5c आ गया, क्या आ गया, 5c आ गया। इसको देखो सेकंड इक्वेशन मान लो, सेकंड इक्वेशन मान लो। अब इसको पुट कर दो किसमें, फर्स्ट वाली आपकी इक्वेशन, देखो फर्स्ट वाली ये रही आपकी इक्वेशन, ठीक है। अब देखो a क्या आ जाए, देखो 5 है, इधर आप क्या लिख दोगे, b स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर, यानी 5c का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा इधर 25, और ये c स्क्वायर, यानी आपका 5b स्क्वायर किसके बराबर है, देखो 5b स्क्वायर किसके बराबर है, 25c स्क्वायर के। तो 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, देखो इसी की तरह में, इसी फॉर्मेट में लिख दिया। अब इधर भी देखो क्या हो रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है किसको, b को, b स्क्वायर को, यानी 5 डिवाइड्स क्या चीज, b स्क्वायर। तो बताओ
सेम थ्योरम लगेगी ये वाली, सेम थ्योरम देखो मैंने कर दी, सेम थ्योरम आप दोबारा लिख लेना, यानी क्या 5 डिवाइड करेगा किसको, b को, 5 डिवाइड करेगा b को। अच्छा देखो, यानी b अपॉन 5 कोई और एक कोई दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा मान लो, ठीक है ना, ये भी क्या एक अनदर कांस्टेंट है, अनदर कांस्टेंट है, यानी b की यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी 5c डैश, 5c डैश, इसको थर्ड मान लो, इसको थर्ड मान। अच्छा देखो ध्यान से देखो इसको, आप a की वैल्यू निकाली मैंने यहाँ से मैंने b की वैल्यू निकाली। अच्छा यहाँ पे मेरे को दे क्या रखा है, यहाँ हमने कहा क्या था कि जो रूट 5 है, जो रूट 5 है वो क्या है a अपॉन बी के बराबर है, a अपॉन बी के बराबर है, और a और b क्या है को प्राइम है, यानी इनके मतलब को प्राइम का मतलब जैसे 3 और 5 है, 3 और 5 है, ये क्या है को प्राइम है, यानी इसका और इसका देखो क्या निकलेगा 1 और 3 निकलेगा फैक्टर, और इसका 1 और 5 निकलेगा फैक्टर, यानी फैक्टर ओनली ये 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, हमने अभी क्या निकाला, अभी क्या निकाला देखो, ए क्या है मेरा 5c, अच्छा अपॉन बी ये क्या है 5c डैश, देखो 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, यानी कॉमन क्या आ रहा है इसमें 5 आ रहा है दोनों में कॉमन, और अभी हमने क्या कहा था ओनली 1 कॉमन आना चाहिए, यानी हमारी ये वाली जो बात है वो तो गलत हो गई ना, ये वाली बात तो हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, यानी क्या होगा ये रैशनल नहीं, इसके बदले क्या होगा ये इरेशनल होगा। चलो देखते हैं हम लिखे कैसे, क्या लिखेंगे, हेयर कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट दैट A and B आर को प्राइम। मैंने बता दिया देखो देखो 5 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, वैसे आना क्या चाहिए तो ओनली 1 आना चाहिए था, लेकिन 5 दोनों में आ रहा है, यानी एक के अलावा 5 आ रहा है, यानी एक से ज्यादा फैक्टर हो गए, ये फिर तो ये को प्राइम होगा ही नहीं, यानी आपने जो ए और बी मान के क्या करा था रूट 5 को इक्वल लिखा था वो भी चीज नहीं होगी, तो वो भी बात क्या कर रहा है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो दैट इज बी हमने क्या करा है रॉन्ग अज्यूम किया है, दैट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव्ड, देखो हमने अपनी स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। देखो इतने क्वेश्चन 6 मार्क्स के किस में आए थे आपके 2019 के पेपर में आए थे। अच्छा देखो 2020 के पेपर में क्या आया था आपके मैथ्स के बोर्ड में, देखो एक आया था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा पे आया था, क्वेश्चन नंबर 3 1 मार्क्स पे क्या आया था यूक्लिड डिवीजन lemma states that integer a and b there exist unique integer q and r satisfying a equals to bq plus r, और आपको ऑप्शंस दे रखे थे इसमें 0 is less than from r and r is less than or equal to b, ऐसे ही ये वाली इक्वेशन ये वाला ऑप्शन और एक डी दे रखा था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी मैंने बता दिया कि जो जो पेपर देखो बताना मेरा काम है, आपको सब कुछ करवाना मेरा काम है, बस आपको जितना करवाया जाए उतना आपको करना है पूरी तरीके से। एक देखो क्वेश्चन नंबर 37 पे आया था, सेम यही क्वेश्चन जो आप रूट 5 देख रहे हो ना 2020 में भी रिपीट हुआ है, यानी आपके ऐसे क्वेश्चन 2021 में ज़रूर बन सकते हैं इस वाले बोर्ड में। इज एन
इरेशनल नंबर। और 4 मार्क्स का आया है क्वेश्चन और ये 1 मार्क्स का है। अब देख लो 4 मार्क्स, इसमें क्या इतना आया था 3 मार्क्स का, इसमें 4 मार्क्स का, मैंने वही चीज़ आ रही है लेकिन थोड़े पैटर्न में आ रही है। अब देखो 2020 और 21 में जो मार्किंग स्कीम आई है आपकी 2020 और 21 में, ठीक है, उसका हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड का। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 आ रखा है, पहला ही क्वेश्चन क्या था, इसी से था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, इफ एक्स वाई इक्वल्स टू 180 और HCF दे रखा है आपको एक्स वाई का कितना 3, देन क्या फाइंड करना है आपको, LCM फाइंड करना है। देखो अभी तो कितना इजी क्वेश्चन है। देखो आप वीडियो पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर लो। यानी HCF देखो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं बस। LCM किसका है, एक्स वाई का क्या होता है, प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है एक्स वाई का। अब देखो एक्स वाई यानी प्रोडक्ट दे रखा है 180, HCF दे रखा है आपको 3, LCM निकल जाएगा एक्स कॉमा वाई। देखो ये 3 से हो जाएगा 60 आ जाएगा आपका, LCM कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। गॉट इट, ओके। देखो एक और क्वेश्चन आया था आपका, एक और क्वेश्चन मार्किंग स्कीम में है 27 नंबर का, उसको भी एक बार देख ले। प्रूव दैट 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल गिवन दैट, क्या गिवन दे रखा है, रूट 3 इज इरेशनल। ठीक है गाइस, यानी देखो मैंने क्या बताया था आपको पहले भी, ये पहला क्वेश्चन था 2018 का भी, सॉरी 10th क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का है, कि रूट 3 तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, इरेशनल दे रखा है। ठीक है, अच्छा सोचो मैंने बताया था ना अगर मल्टीप्लाई करो या माइनस करो तो भी क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। लेकिन इसको करके दिखाने का थोड़ा तरीका अलग है, वही हम देख रहे हैं। देखो पहले क्या लिखो, जो आपको गिवन लिखा, गिवन ये दे रखा है क्या चीज, रूट 3 इज इरेशनल दे रखा है। टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ क्या करना है, 2 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो आप देखो प्रूफ कैसे करोगे, पहले आप क्या करोगे, वही सेम इरेशनल को रैशनल मान लोगे। लेट अस assume that 2 माइनस रूट 3 इज ए रैशनल। आपने इसको रैशनल मान लिया, यानी 2 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू ए अपॉन बी को आप क्या कह दोगे, यहाँ पे क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम है, को प्राइम है, एंड आप जानते हो ए और बी क्या है आपके, आर ऑल्सो इंटीजर है। गॉट इट गाइज। तो 2 माइनस, अब देखो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये क्या है, ये प्लस का हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लिया, यानी 2b माइनस ए अपॉन में b इक्वल्स टू रूट 3। अब आप खुद बताओ रूट 3 क्या है, इरेशनल है, और ये क्या है, ए और बी आपको पता है रैशनल में है, सॉरी ए और बी क्या है, इंटीजर है, यानी इनका सम क्या आएगा पूरा, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, रैशनल आएगा। लेकिन ये बात क्या बता रहा है, ये क्या आना चाहिए, इरेशनल आना चाहिए। हियर कॉन्ट्राडिक्शन that the fact 2b minus a upon b is irrational। यहां से ये बात गलत हो रही है ना, क्योंकि क्या है 2 और a भी क्या है, ये तो रैशनल है, ये तो रैशनल बता रहा है। सो हम ये भी लिख सकते हैं 2b माइनस ए अपॉन में b इज ए क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो इट इज ऑल्सो contradict the 2 minus root 3 is a rational number।
ठीक है, ये 2 माइनस रूट 3 को क्या कह रहा है, ये रैशनल कर मतलब इरेशनल कर रहा है, यानी 2 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर, hence true. So guys, thank you for watching the video.